हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद मनीष में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, जिसका ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जाकर उसको देख लेना। वो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मतलब लीनियर इक्वेशन में क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं वो सारी। अगर आपको नहीं पता है तो पहले उस पार्ट 1 को देखना, फिर सॉल्विंग इक्वेशंस देखना, फिर पार्ट 3 में हम समझेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं इजिली। तो इनको सॉल्व करने से पहले मैं एक दो बातें बता देता हूँ कि होता क्या है कि हमारे पास इक्वेशंस में एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड, RHS। ठीक है, ये सबको पता होगा। LHS बराबर होता है RHS के। ठीक है, तो एक चीज मैं बताता हूँ कि जिस भी वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी है, जैसे कि वहां पे x दे रखा है, तो वेरिएबल वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना और राइट हैंड साइड में आएंगे नंबर्स। कोई भी नंबर होंगे उनको, सारे नंबर्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना, मतलब ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो बस ये एक बात ध्यान रखना कि सॉल्व करते समय वेरिएबल जो भी होगा एक्स वाई जेड, अल्फाबेट मतलब कोई सा भी दे सकते हैं वो, तो उस वेरिएबल को कोशिश करना कि लेफ्ट हैंड साइड ही रहने देना और राइट हैंड साइड में सारे के सारे नंबर्स को ट्रांसपोज कर देना, मतलब राइट हैंड साइड में भेज देना। तो इस बात को ध्यान रखते हुए सॉल्व करोगे तो हर इक्वेशन का आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 8x इक्वल टू 35 प्लस 3x। तो यहाँ पे मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में वेरिएबल वाली टर्म है ये 3x प्लस का, प्लस वाली चीज लेफ्ट हैंड साइड जाएगी, मतलब साइड चेंज होगी तो माइनस की हो जाएगी। यानी कि 8x यहाँ पे पहले से है, पहले 8x लिख लो, फिर 3x को जब लेके आओगे इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगी 3x माइनस का, और इक्वल में राइट हैंड साइड में बचा हुआ है 35 लिख लो। ठीक, 8x माइनस 3x ये हो जाएगा 5x, इक्वल में 35 बचा हुआ है। अब यहां से 5 और x के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन का, यानी 5 इंटू एक्स किया तब जाके ये 5x आया। कहने का मतलब ये है 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, अगर हम इसको राइट हैंड साइड भेजें तो ये 35 को डिवाइड कर देगा, मतलब मल्टीप्लाई वाली चीज राइट हैंड साइड जाके दूसरी साइड में जाके डिवीजन में हो जाती है, मतलब दूसरे नंबर को डिवाइड कर देगी वो वाली टर्म। तो 5 यहाँ पे 35 को डिवाइड करेगा तो 5 7 टाइम्स 35 होता है, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 7। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना तो आपकी वेरिएबल की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आएगी। दूसरा देख लेते हैं 7x माइनस 3 27 प्लस का 2x। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल वाली टर्म और राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7x है वेरिएबल के साथ, 7 है वेरिएबल के साथ x के साथ, और प्लस का 2x राइट हैंड साइड में, इसको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस का 2x है इधर आके माइनस का 2x बन जाएगा, इक्वल में 27 और ये माइनस का 3 राइट हैंड साइड भेज दो तो ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक, 7x माइनस 2x करेंगे तो यहां से बचेगा 5x, इक्वल में 27 प्लस 3 27 प्लस 3 30 हो जाएगा। अब 5x यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में चली जाती है, तो x इक्वल्स टू 30 अपॉन में 5। तो 5 से 30 को काटेंगे, ये कटेगा 6 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, थर्ड में है 7y अपॉन 5 इक्वल में y माइनस 4। क्या करेंगे कि हमें इस 5 को पहले हटाना पड़ेगा डिनोमिनेटर से, नीचे से, तो इसको हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे y माइनस 4 में मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये डिवीजन में था, डिवीजन वाली चीज मल्टीप्लाई हो जाती है दूसरी साइड जाके। तो यहाँ पे हो जाएगा 7y इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 4। ठीक है, पूरे y माइनस 4 में मल्टीप्लाई होगा 5। अब क्या करेंगे कि 5 की मल्टीप्लाई पहले y में करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट जब ओपन होगा तो 5 की मल्टीप्लाई y में भी होगी और माइनस 4 में भी होगी। तो क्या हो जाएगा 7y एज इट इज बराबर 5 इंटू वाई 5y माइनस माइनस 5 इंटू 4 20। ठीक, अब मैंने जो बताया था वेरिएबल वाली टर्म यहाँ पे 5y है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो 7y, ये प्लस का 5y है, इधर आएगा माइनस का 5y और इधर बचेगा माइनस का 20। ठीक, अब 7y माइनस 5y, यहां से बचा 2y,
इक्वल में माइनस का 20। अब 2 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई में, तो 2 इधर जाके डिवाइड कर देगा माइनस के 20 को, तो y इक्वल्स टू -20 अपॉन 2। यहाँ से y की वैल्यू आ गई -10। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा अलग टाइप है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम मेथड भी लगाएंगे। ठीक है, एलसीएम मेथड भी लगाएंगे। कहाँ, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यूज है, तो यहाँ पे 2 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 5 है, तो एलसीएम आई होप के आप सभी को आता होगा। यहाँ 2 हमारा इवन नंबर है और 5 ऑड है, तो जब भी एक नंबर ऑड दिया हो और एक इवन दिया हो तो उनको मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक, तो 2 इंटू 5 करेंगे तो आ गया 10 एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से इस 10 को डिवाइड करो, तो ये डिवाइड होगा 2 5 टाइम्स। 2 5 टाइम्स 10 होता है। इस 5 की मल्टीप्लाई ऊपर ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई कर दो, 5x माइनस 5। ठीक है, ये हो गया। माइनस का माइनस यहाँ लगा लो। अब दूसरे फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से इस 10 को डिवाइड करो, तो 5 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स, और ये जो 2 आ रहा है 2 की मल्टीप्लाई x माइनस 3 में कर दो ब्रैकेट लगा के। ठीक है, ब्रैकेट जरूर लगाना क्योंकि बाहर यहाँ माइनस है। ठीक, इक्वल में 1/2 है। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन होंगे दोनों के, तो 5 की मल्टीप्लाई x में भी होगी और -5 में भी होगी, तो ये हो जाएगा 5x। 5 की मल्टीप्लाई -5 में होगी तो माइनस का 25। ये माइनस का 2 है, मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो माइनस का 2x। माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 3 के साथ, तो -2 एंड -3 प्लस 6 अपॉन में 10 है, इक्वल 1/2। ठीक, ऊपर इसको सॉल्व कर लो। 5x यहाँ पर है और माइनस का 2x है अपने पास, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा 3x। तो 5x माइनस 2x 3x, माइनस का 25 प्लस का 6, इसको सॉल्व करेंगे। माइनस का 25 है प्लस का 6 है, बड़ी वैल्यू है 25 जिसके साथ माइनस है, तो आंसर में मतलब माइनस का साइन आएगा। 25 में से 6 माइनस कर लो तो यहाँ बचा 19 अपॉन में 10 और इक्वल 1/2। अब क्या करेंगे कि हम डिनोमिनेटर जब भी इक्वल दिखाई दे और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा दिखाई दे कि वो कैंसिल हो सकता है, मतलब कट सकता है, तो काट दो। 2 से हम 10 को काट सकते हैं 5 टाइम्स, तो हमारा यहां से वैल्यू आई 3x माइनस 19 अपॉन 5 इक्वल में 1। ठीक है, यहां तो 1 बचा। अब क्या करेंगे, इस 5 को यहां से हटाएंगे, 5 की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 19 इक्वल में 5। 5 1 टाइम 5। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें यहां से -19 हटाना पड़ेगा पहले, तो -19 इधर जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 5 प्लस 19, तो यहां से ये बन जाएगा 24। 19 प्लस 5 24। अब x की वैल्यू चाहिए, 3 हटाना पड़ेगा, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड कर देगा 24 को, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 24 अपॉन 3 एंड 3 इसको काट देगा 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, x इक्वल्स टू 8। तो आई होप के आपको ये चारों क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं इजीली अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बच्चों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी होगा, है ना। ये एनसीईआरटी से मैंने लिया है, एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यहाँ थोड़ा मतलब वेरिएबल जो है एक तो दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है, और इसको सॉल्व करने में बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो कैसे आसानी से करेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको समझना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, आगे अभी वर्ड प्रॉब्लम्स भी मैं कराने वाला हूँ इसी पार्ट में, ये पार्ट 2 है अपना वीडियो का। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, पहला स्टेप होगा क्या। ठीक, ये फ्रैक्शन में ये एक वेरिएबल दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन में यहाँ पे एक होल नंबर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे दूसरा स्टेप, अपना जो स्टेप लिखेंगे वो क्या होगा कि अगर मैं इस m के नीचे 1 लगा लूं तो ये भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा फ्रैक्शन में, और इसके नीचे भी अगर 1 लगा लूं तो ये भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा 1/1। ठीक, अब फ्रैक्शन में कोई चीज दी हुई है तो यानी कि वहां पे हम अपना एलसीएम निकालेंगे, और यहाँ पे बीच में माइनस भी लगा है। ठीक है, जहां भी प्लस माइनस लगाओ और फ्रैक्शन में वैल्यू दी हो तो वहां पे हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे 1 और 2 का। 1 और 2 का एलसीएम सबको पता है
कि 2 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से, यानी डिनोमिनेटर जो है नीचे वाला नंबर 1, उससे हम इस 2 को डिवाइड करेंगे। 1 से 2 डिवाइड होगा 2 टाइम्स, 1 2 2, और जो 2 हमारा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब डिवाइड करने पर जो 2 आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे m में, तो ये हो जाएगा 2m, माइनस का माइनस लगा लेंगे और ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा लो। 2 से अब दूसरे फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से इस 2 को, जो एलसीएम आया उसको डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, 2 से ये 2 डिवाइड होगा 1 टाइम, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस 1 में, और 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में होती है तो वही नंबर आ जाता है, तो m माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरी तरफ, राइट हैंड साइड। यहाँ पे नीचे नंबर्स हैं 1 और 3, इनका एलसीएम आएगा 3। ठीक है, 3 आ गया। अब पहले फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से इसको डिवाइड करेंगे 3 को, यानी 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स होगा, और 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 में करेंगे तो आएगा 3, माइनस इस 3 से, यानी दूसरे फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से इस 3 को, एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 3 1 टाइम होगा, और ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा m माइनस 2। ठीक, पहला स्टेप हो गया, आगे समझ। दूसरा स्टेप, ये ब्रैकेट ओपन होंगे, ठीक, ओपन करेंगे तो बाहर ध्यान से देखना माइनस है दोनों तरफ, तो 2m तो एज इट इज रहेगा, माइनस लिख लो, m बाहर निकलेगा तो माइनस का m हो जाएगा। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर वाले माइनस से, ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और 1 अपॉन में 2 इक्वल राइट हैंड साइड में। ऐसे ही इसको भी ओपन कर लो, 3 माइनस m, और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 2 अपॉन 3। ठीक है, अब थोड़ा सा ये सॉल्व होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2m है और यहाँ पे माइनस का m है, माइनस के m की जगह हम 1m भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1m, जब भी वेरिएबल के साथ कुछ ना हो तो उसके साथ आप 1 लगा सकते हो। तो अब क्या होगा, 2m माइनस 1m कितना बचेगा, m बचेगा, यानी 1m, m प्लस 1 यहां से बच गया, अपॉन 2 इक्वल यहां से 3 माइनस 1m प्लस 2, यानी ये एक नंबर है तो नंबर हमेशा नंबर के साथ ही प्लस माइनस होगा, तो 3 और प्लस 2 यहां से हो जाएगा 5, और माइनस का 1m उसको हम बोल सकते हैं m अपॉन 3। अब करेंगे क्या, 2 और 3 डिनोमिनेटर में हमें नीचे से इनको हटाना पड़ेगा, तो 3 की मल्टीप्लाई मैं कर लूंगा m प्लस 1 में, ध्यान रखना ये पूरा m 3 जो मल्टीप्लाई होगा पूरे में होगा m प्लस 1 में। ऐसे ही ये 2 डिनोमिनेटर से राइट हैंड साइड में जाएगा, क्योंकि डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 5 माइनस m के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा यहां से 3m प्लस 1, मतलब 3 की मल्टीप्लाई m प्लस 1 में, और 2 की मल्टीप्लाई 5 माइनस m में, 2 की मल्टीप्लाई 5 माइनस m में हो जाएगी। अब यहां से ब्रैकेट ओपन होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट खुलेगा, 3 की मल्टीप्लाई पहले m में होगी तो 3m, बीच में प्लस है, प्लस यहां लगा लो, फिर से 3 की मल्टीप्लाई अब 1 में होगी, 3 1 टाइम 3, 3 एकम 3, राइट हैंड साइड में 2 की मल्टीप्लाई पहले 5 के साथ होगी, फिर इसी 2 की मल्टीप्लाई माइनस m में होगी, तो पहले 5 के साथ कर लेते हैं तो आएगा 10, बीच में माइनस है, 2 की मल्टीप्लाई m में होगी तो 2m। ठीक, अब मैंने पहले ही बताया था वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखना, और जो भी नंबर्स हैं, कुछ कोई भी नंबर्स हो वो सारे के सारे राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, तो 3m यहाँ पे है तो 3m लिख लो, इसके साथ ये वाला माइनस का 2m इधर आ जाएगा, और ये प्लस का 3 इधर चला जाएगा, तो माइनस का 2m इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2m बराबर 10, यहाँ पे पहले से इसको लिख लो, प्लस का 3 राइट हैंड साइड भेजोगे तो आ जाएगा माइनस 3 में। ठीक, माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से 3m प्लस 2m ये बनेगा 5m, और 10 माइनस 3 हो जाएगा 7, तो यहां से m की वैल्यू मुझे चाहिए तो m लिखूंगा, 5 यहाँ पे m के साथ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में चली जाती है, 7 अपॉन 5, m की वैल्यू यहाँ से 7 अपॉन 5 आ गई। ठीक है, तो ये m की वैल्यू होगी, अगर हम m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें जहां जहां m है तो हमारा आंसर राइट LHS और RHS का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अगर इक्वल हो जाता है तो यानी कि हमारी m की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 2 माइनस 7x अपॉन 1 माइनस 5x इक्वल में 3 प्लस 7x अपॉन 4 प्लस 5x। ठीक है, इस क्वेश्चन से बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। करेंगे क्या, यहाँ पे बस इतना सा समझना कि ये जो डिनोमिनेटर में 4 प्लस 5x दिया है इसकी मल्टीप्लाई हम पहले वाले न्यूमरेटर में करेंगे ऊपर वाले नंबर में, और इस 1 माइनस 5x की मल्टीप्लाई
इसमें कर देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ। ठीक, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे 2 माइनस 7x है, 2 माइनस 7x ब्रैकेट में बंद कर लो, ये वाला 4 प्लस 5x यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दूसरी साइड राइट हैंड साइड में 3 प्लस 7x है, 3 प्लस 7x मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 5x के साथ, 1 माइनस 5x। अब बारी बारी दोनों तरफ हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर लो। 2 ब्रैकेट ओपन करने से पहले मैं बता दूं, या तो पहला ब्रैकेट या फिर दूसरा वाला ब्रैकेट, किसी एक ब्रैकेट में से कोई एक नंबर बाहर, पहले ब्रैकेट चूज कर लो। तो मैं यहाँ पे पहला ब्रैकेट ले रहा हूं, तो पहले ब्रैकेट में से मैं पहले वाले नंबर को बाहर लिखूंगा ब्रैकेट के, फिर सेकंड वाला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट एज इट इज 4 प्लस 5x। ठीक, अब पहले ब्रैकेट में से जिसमें से 2 बाहर निकाला था, उसी ब्रैकेट में से माइनस का 7x जो बचा हुआ है उसको बाहर लिख लो, और दूसरा वाला ब्रैकेट फिर से एज इट इज 4 प्लस 5x। ठीक है, बाइनोमियल को मल्टीप्लाई, ये बाइनोमियल है, दोनों बाइनोमियल्स हैं, तो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई इसी तरीके से करते हैं, तो जिसको नहीं आता वो अच्छे से समझ लो। दूसरी साइड फिर से यही करेंगे, पहले ब्रैकेट में से पहला वाला नंबर बाहर लिख लो, और दूसरा ब्रैकेट पूरा का पूरा एज इट इज 1 माइनस 5x, फिर जो बचा प्लस का 7x बाहर लिखो, और सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस 5x एज इट इज। ठीक, अब बारी बारी ब्रैकेट ओपन होंगे, तो ये मोनोमियल है बाहर और ये बाइनोमियल है, तो मोनोमियल की बाइनोमियल में मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। पहले 2 की मल्टीप्लाई 4 में होगी, तो 2 4 8 हो जाएगा, प्लस का साइन यहाँ, 2 इंटू 5 करोगे तो 10 होता है, और 5 के साथ लगाता है x, वो यहाँ आ जाएगा 10x, 8 प्लस 10x आ गया। अब माइनस 7x की मल्टीप्लाई 4 प्लस 5x में होगी, तो माइनस 7 इंटू 4 होता है माइनस का 28, और 7 के साथ x लगाता वो यहाँ आ जाएगा। माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में होगी तो होगा माइनस, 7 की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो 35 होगा, और x की मल्टीप्लाई x में होगी तो x स्क्वायर हो जाएगा। राइट हैंड साइड में चलते हैं, क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 में होगी पहले तो 3 बनेगा, फिर ये माइनस का साइन यहाँ पे, 3 इंटू 5 होता है 15, और 5 के साथ था x तो वो यहाँ लग जाएगा, 15x हो गया, प्लस 7x की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 7x ही रहेगा, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो माइनस, और 7 इंटू 5 करोगे तो 35 होता है, और x इंटू एक्स करोगे तो x स्क्वायर होगा। ठीक, क्योंकि ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या था कि जिसकी हाईएस्ट पावर किसी एक्सप्रेशन की या फिर किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी। लीनियर इक्वेशन का, लीनियर का मतलब ये था, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा माइनस का 35x स्क्वायर, और यहाँ भी माइनस का 35x स्क्वायर, तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, वैसे भी कैंसिल ही होना है, क्योंकि ये माइनस का 35x स्क्वायर इधर लेके आओगे तो प्लस का 35x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और डिफरेंट साइन होने की वजह से ये दोनों कट जाएंगे। ठीक, तो हमने यहीं से इनको कैंसिल कर लिया। अब क्या करेंगे, मैंने बोला था वेरिएबल्स को एक तरफ ले लो लेफ्ट हैंड साइड में, और जितने भी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं विदाउट वेरिएबल्स उनको राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ से 10x हमारे पास है, माइनस का 28x है, ये लिख लो, 10x माइनस 28x, और राइट हैंड साइड में माइनस का 15x है वो इधर आएगा तो प्लस का 15x बनेगा, प्लस का 7x है तो साइन चेंज होगा, माइनस 7x हो जाएगा। इक्वल में भेज दो जितने भी नंबर्स बचे, यहाँ से प्लस का 8 बच रहा है तो ये जाएगा माइनस 8 हो जाएगा इधर, और यहाँ पे 3 बचा हुआ है तो प्लस का 3 लिख लो क्योंकि प्लस का 3 है। ठीक, अब 10x प्लस का है हमारे पास और प्लस का 15x है, इन दोनों को पहले प्लस वालों को प्लस कर लो, तो 10x प्लस 15x ये हो जाएगा 25x, माइनस का 28x है और माइनस का 7x है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब उनको ऐड करेंगे लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर के साथ वाला, साइन है यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का ही आंसर आएगा। 28 और 7x हो जाएगा 35x। ठीक, इक्वल में माइनस का 8 है और प्लस का 3 है, बड़ा नंबर हमारा 8 है, उसके साथ है माइनस का साइन, तो आंसर में भी माइनस ही लगेगा। अब करेंगे क्या, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर, 8 माइनस 3 बचेगा 5, माइनस का 5 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये है प्लस का 25 और ये है माइनस का 35, बड़ा नंबर है 35 और इसके साथ है माइनस का साइन, तो माइनस आएगा आंसर में। अब करेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, 35 में से 25 जाएगा तो बचेगा 10, तो माइनस का 10x बचा यहाँ से और इधर बचा है माइनस का 5। ठीक है, और हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x को एज इट इज लिखेंगे
और -10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर राइट हैंड साइड में भेजेंगे इसको, तो -5 के नीचे आ जाएगा -10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 वन टाइम और 5 टू टाइम, ये यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, x की वैल्यू 1/2 आ गई यहाँ से। तो बहुत आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर समझोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे क्या करना होता है, पहले बाइनोमियल से बाइनोमियल की मल्टीप्लाई, बाइनोमियल से बाइनोमियल की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया। ठीक, तो आई होप कि आपको ये भी एक एनसीईआरटी से लास्ट क्वेश्चन था। अब करेंगे हम वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 7th क्वेश्चन की तरफ। तो चलो अब देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम पहली मैंने ली है। ठीक है, ये 7th क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 4 यू गेट 5, व्हाट इज द नंबर। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, जैसा सेंटेंस बोला है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उस सेंटेंस के हिसाब से आप बस लिखते जाओ जैसा जैसा वो बोल रहा है। हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द नंबर, वो नंबर होगा कौन सा। जो नंबर ये पूछ रहा है उसी को हम लेट कर लेंगे, मतलब उसी को हम मान लेंगे x। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज होगी, मतलब लैंग्वेज कैसे होगी, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द नंबर, लेट द नंबर, लेट द नंबर बी x। ठीक है, हम x वेरिएबल मान के चलते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लेट द नंबर बी a b c x y z कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे लेट द नंबर बी x हमने मान लिया कि वो नंबर x होगा। ठीक, अब बोला क्या है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो अ नंबर तो हमने x मान लिया। अब इसमें से फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अ नंबर। ठीक है, अगर हम 1/2 को एक नंबर में से सब्ट्रैक्ट करें और वो नंबर हमने x माना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x में से 1/2 माइनस हो रहा है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, x में से 1/2 माइनस हो रहा है। आगे एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 4, तो रिजल्ट क्या होगा भाई, x अगर हमें पता होता तो आंसर आ जाता, मतलब रिजल्ट आ जाता। अब हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो ये बोल रहा है कि मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 4। अगर मैं इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से, मतलब 4 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, तो यू गेट 5, हमें जो रिजल्ट मिलेगा, जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 5, यानी इक्वल में आ जाएगा हमारा 5। तो जब भी ऐसा बोले कि यू गेट 5 या फिर द रिजल्ट इज 4, तो उसको हम राइट हैंड साइड में रखते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द नंबर, अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी जो ये नंबर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो 4 की मल्टीप्लाई पहले x में करेंगे तो हो जाएगा ये 4x, फिर माइनस का माइनस, 4 इंटू 1 ऊपर वाले न्यूमरेटर में, ऊपर वाले नंबर में होगी 4 की मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4 अपॉन में 2 एज इट इज, इक्वल में हमारा 5 है। तो यहां से हम 4 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 टाइम्स होगा, तो यहां आ गया हमारा 4x माइनस 2, 4x माइनस का 2 और बराबर में 5 है। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन x की वैल्यू तब तक नहीं आएगी जब तक ये 4 है इसके साथ। ठीक है, 4 से भी पहले हम -2 को इधर राइट हैंड साइड में भेजेंगे। ठीक है, तो 4x इक्वल माइनस का 2 इधर जाएगा तो 5 + 2 हो जाएगा, तो यहां से ये बनेगा 7, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल में 7। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई में x के साथ, तो x लिख लेंगे और 4 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में जाती है और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 7/4 आ गई और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले जो भी बोला है उसको देख लो और जो नंबर पूछा है पहले उसको लेट कर लो, फिर स्टेप बाय स्टेप जो भी बोलते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन सेट करो और इक्वेशन सेट करने के बाद उसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करना मैंने बता दिया कैसे करते हैं, स्टेप वाइज कैसे करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखना होता है अपने पास, वेरिएबल, और राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होंगे विदाउट वेरिएबल उनको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो x की वैल्यू आ जाती है। तो आई होप के ये आपको समझ आ गया होगा। और भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, 6 से 7 वर्ड प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा जिसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्या पूछा है, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 10 इज 25, फाइंड द नंबर। अब अगर आपको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना आता है तो बहुत आसानी पड़ेगी। होता क्या है कि हिंदी में अच्छे से समझ आता है। अब इसको हिंदी में अगर कन्वर्ट करें तो सम ऑफ 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब क्या होगा, 3 गुना अ नंबर एंड 10 इज 25। किस किस का सम करना है, 3 टाइम्स अ नंबर प्लस उसमें 10 करेंगे और
रिजल्ट जो आएगा वो 25 आएगा। बोल रहा है फाइंड द नंबर, तो जो भी पूछा है उसको x मान लो। तो अगर मैं उस नंबर को x मान लूं, लेट द नंबर बी x, ठीक है, x मान लिया मैंने उस नंबर को। अब क्या था, सम करना है 3 टाइम्स अ नंबर, तो 3 टाइम्स अ नंबर हमने x जो माना है उसका 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू एक्स यानी कि 3x एंड 10, मतलब सम बोला था तो प्लस करेंगे, 3x में 10 प्लस करेंगे और इज की जगह हम इक्वल लगाएंगे 25 राइट हैंड साइड में, 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 25। ठीक, पहला स्टेप लेट कर लो, जो भी पूछा है लेट द नंबर बी x, फिर इक्वेशन सेटअप करो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन सेटअप करनी आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वेशन सेटअप अच्छे से नहीं हुई तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है, आंसर गलत आएगा। तो इक्वेशन सेटअप अच्छे से होनी चाहिए। अब यहाँ पे 3x, x की वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस का 10 राइट हैंड साइड भेजेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 3 को पहले भेज देते हैं, ऐसा नहीं करना। तो ये एक स्टेप है, स्टेप बहुत जरूरी है जानना। तो पहले प्लस की चीज जाएगी राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x बचेगा और प्लस का 10 था तो 25 में से 10 हो जाएगा माइनस। ठीक, अब 3x यहाँ पे है, 3x लिख लो इक्वल 25 में से 10 माइनस करा, 25 माइनस 10 बचेगा यहाँ पे 15, 15। अब 3x यहाँ पे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो x को यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। अब 3 राइट हैंड साइड जाएगा डिवाइड में, तो 15 अपॉन में 3 और 3 से 15 कटेगा 5 टाइम्स, तो यहाँ हमारी x की वैल्यू आ जाती है 5। ठीक, तो बहुत ही आसान होता है इक्वेशन सेटअप करने के बाद उसको सॉल्व करना। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सॉल्व करना एग्जाम में, तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आएंगे। ठीक है, तो समझ लो अच्छे से, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बने रहना। तो ये चैप्टर बहुत आसान है, इतना हार्ड चैप्टर है नहीं, ठीक है, जितना लगता है। नाम ही इसका बड़ा है लेकिन बड़ा चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो जिसको इक्वेशंस को सेटअप करना आ गया और रूल्स पता है कि प्लस वाली चीज राइट हैंड साइड जाएगी माइनस में हो जाएगी, या फिर मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में हो जाएगी, अगर ये वाले रूल्स अगर पता है तो इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 है, ये दिया है अ नंबर इज सच दैट व्हेन यू डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट 7 यू गेट 17, फाइंड द नंबर। तो फाइंड द नंबर यानी उसको लेट x कर लेंगे, तो लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं नंबर, आपको पूरा नंबर लिखना है NUMBER। ठीक है, तो लेट द नंबर बी x, उसको हम x मान लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया है, अ नंबर इज सच दैट व्हेन यू डबल इट, अगर मैं इस नंबर को डबल कर देता हूं, डबल मतलब 2 टाइम्स, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा हमारा 2x, डबल कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 7, इसमें से अगर मैं 7 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मतलब -7, तो यू गेट, जब भी यू गेट मिले तो इक्वल में, मतलब इस चीज को हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे, तो इक्वल में 17 हो जाएगा। बस इक्वेशन सेटअप हो गई। अब हमें आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे -7 पहले हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो 2x एज इट इज रहेगा, तो 17 माइनस का 7 इधर जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। 17 में 7 प्लस करेंगे तो आएगा 24, 7 7 14 24, तो 2x इक्वल हो जाएगा 24 के। अब x यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, 2 को यहाँ से हटाएंगे तो जाएगा डिवाइड में, तो 24/2 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे 24 को कैंसिल कर लेगा 12 टाइम्स, तो x की वैल्यू यहाँ से 12 आ गई। एक बार वेरीफाई करते हैं, देखो x की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 12 पुट कर देता हूं तो क्या मेरा आंसर 17 आएगा? चेक करते हैं। हमारे पास है 2x माइनस 7, तो लेफ्ट हैंड साइड है ये, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम पुट करें x की वैल्यू 12, तो x की वैल्यू 12 यहाँ पे पुट करेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में x के साथ, तो 2 इंटू 12 हो जाएगा, माइनस कर देंगे उसमें से 7, तो 2 इंटू 12 होता है अकॉर्डिंग टू बॉड मास, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मत करना पहले, तो 12 इंटू 2 24, 24 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 17, ठीक है, जो कि RHS के बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यानी कि हमारी जो x की वैल्यू 12 आई है ये वेरीफाई हो गया कि 12 हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम वेरीफाई भी करके बता सकते हैं कि कई क्वेश्चंस में बोलता है एंड यहाँ पे लगा के बोल देगा कि एंड वेरीफाई योर आंसर, तो इस तरीके से LHS लेना और LHS में जो वैल्यू आई है x की उसको पुट करके सॉल्व करके दिखा देना
और RHS तुम्हारा बराबर आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ये एज पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। क्या गिवन है? अ फादर्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। क्या बोल रहे हैं कि एक पिता की एज 3 गुना है, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना उसके बेटे की एज का। तो पहली लैंग्वेज इसको पढ़ते ही यहाँ पे हमसे पूछा फाइंड दिया प्रेजेंट एजेस, तो पहली लाइन के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। पहली लाइन में क्या बोला है? अ फादर्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। तो हमें सन की एज नहीं पता, फादर की एज उनके बेटे की 3 गुना है, ठीक है। तो लेट कर लेंगे बेटे की एज को, लेट सन्स एज बी एक्स ईयर्स, ठीक है। सन की एज को हमने एक्स ईयर्स मान लिया। अब क्या बोल लेते हैं? फादर की एज है वो 3 गुना है, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? देयरफॉर फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज, और सन की एज है हमने एक्स मानी है, तो 3 टाइम्स मतलब 3x ईयर्स, ठीक है। आगे बोल रहे हैं आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, तो 5 साल बाद। आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद यानी कि लेट सपोज के अगर मेरी अभी करंट एज 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स अगर मेरी करंट एज है फॉर एग्जांपल, तो 5 साल बाद कितनी होगी? 15 साल, 15 ईयर्स, ठीक है। तो उसमें 10 में +5 हो जाएगा। तो ऐसे ही आफ्टर 5 ईयर्स हम दोनों की एज निकाल लेंगे। आफ्टर 5 ईयर्स फादर की एज क्या होगी आफ्टर 5 ईयर्स? तो फादर की एज होगी, फादर्स एज, फादर की एज क्या थी अभी? 3x, तो 3x में 5 प्लस हो जाएगा, 3x + 5 ईयर्स, ठीक है। और उनके बेटे की एज सन्स एज विल बी x मानी थी, तो उसमें 5 ईयर्स प्लस हो जाएंगे, तो x + 5 हो जाएगी। x + 5 ईयर्स उनके बेटे की एज हो गई। ये फादर की एज 5 साल बाद 3x + 5, और ये सन की एज, उनके बेटे की एज है x + 5 ईयर्स। आगे बोल रहा है द फादर विल बी ट्वाइस, 5 साल बाद फादर की एज जो होगी वो ट्वाइस होगी एज ओल्ड एज द सन। 5 साल बाद जो सन की एज है, फादर की एज सन की एज का डबल होगी। तो फादर की एज क्या है? 3x + 5, और सन की एज डबल हो जाएगी, क्योंकि बोल रहा है कि फादर की एज जो है वो सन की एज का डबल है, तो डबल कर लेंगे। डबल मतलब 2 की मल्टीप्लाई होगी x + 5 में जो सन की एज है, ठीक। अब बस इक्वेशन सेटअप हो गई, इसको सॉल्व करेंगे और दोनों की एज फाइंड करेंगे। कैसे? पहले यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी 3x + 5 बराबर 2 की मल्टीप्लाई x में होगी तो 2x + 2 × 5 तो हो जाएगा 10। अब वेरिएबल एक तरफ, वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ और नंबर वाली टर्म एक तरफ, 3 और माइनस का 2x, तो 2x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 3x - 2x बराबर यहाँ पे 10 बचा, प्लस का 5 राइट हैंड साइड जाएगा, हो जाएगा माइनस का 5। यहाँ से 3x - 2x बचेगा x इक्वल में 10 - 5 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। x हमने किसकी एज को माना था? सन की एज को, तो सन की एज आ गई सन्स एज 5 ईयर्स, ठीक। x = 5 यानी 5 साल का उनका बेटा था। अब फादर की एज क्या होगी भाई? फादर की एज क्या थी? फादर की एज थी 3x + 5, नो 3x, 3 टाइम्स उनकी प्रेजेंट एज 3 टाइम्स थी सन की एज का, सन की एज की 3 गुना थी फादर की एज, तो 3 × 5 आया था x, 5 आई थी x की वैल्यू, 3 × 5 15, तो 15 ईयर्स के उसके फादर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत छोटे हैं फादर, ठीक है। तो 15 ईयर्स एज हो जाएगी फादर की, और 5 ईयर्स उनके बेटे की एज है। तो आई होप कि आपको ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होने वाला है उसकी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। और लाइव के लिए भी मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था बच्चों को, तो इस संडे को, अपकमिंग संडे को मैं लाइव जाने वाला हूँ, तो लाइव वीडियो में भी सपोर्ट कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।